हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। फॉर योर एग्जाम्स हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बायोलॉजी से हैं। इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो आई होप आप क्लास को एंड तक देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट आरएनए, कि इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट आरएनए है। स्मॉलेस्ट आरएनए, ठीक है जी, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा आरएनए है। लेट्स सी ऑप्शन। अगर पहले ऑप्शन की बात करें, दैट इज एमआरएनए। एमआरएनए एज वी ऑल नो दैट इज अ मैसेंजर आरएनए, और ये कैसा होता है, दैट इज द लार्जेस्ट आरएनए। ये कैसा होता है, दैट इज अ लार्जेस्ट आरएनए। और क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्या है, दैट इज अ स्मॉलेस्ट आरएनए। और एज वी ऑल नो कि जो एमआरएनए है दैट इज अ टाइप ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एमआरएनए इज अ टाइप ऑफ single stranded RNA. Is that clear कि जो mRNA है that is messenger RNA, इसकी abbreviated form है mRNA। ये कैसा है, that is a largest RNA, और क्या है, is a type of single stranded RNA। जिस ये क्या करता है, included protein synthesis। ठीक है जी, single stranded RNA included protein सिंथेसिस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है दैट इज आरआरएनए। आरआरएनए दैट इज राइबोसोमल आरएनए, दैट इज राइबोसोमल आरएनए, और इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म क्या है, दैट इज आरआरएनए। और ये भी कैसा होता है, दैट इज लार्जेस्ट आरएनए। ये भी कैसा होता है, लार्जेस्ट आरएनए। क्वेश्चन में पूछा है स्मॉलेस्ट, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत और ये ऑप्शन भी हो गया आपका गलत। अब आता है टीआरएनए। तो टीआरएनए दैट इज ट्रांसफर आरएनए, दैट इज ट्रांसफर आरएनए। और ये कैसा होता है, ट्रांसफर आरएनए दैट इज द स्मॉलेस्ट आरएनए, दैट इज अ स्मॉलेस्ट आरएनए। क्वेश्चन में यही पूछा था, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। और एज वी ऑल नो कि जो आरएनए है दैट इज अ पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है, ऑफ राइबोसोम। और राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, आरआरएनए दैट इज अ पार्ट ऑफ राइबोसोम। और राइबोसोम एज वी ऑल नो क्या फंक्शन होता है, ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और इसे और क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका थर्ड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ आरएनए। जो स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ आरएनए है वो है ट्रांसफर आरएनए, दैट इज टीआरएनए। टीआरएनए molecules are generally about 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, बाय ब्रिंगिंग अमीनो एसिड टू द राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। और जो बाकी के टाइप हैं जैसे मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोम आरएनए, इनका जो साइज होता है टिपिकली ये क्या होता है, लार्जर होता है। बट जो ट्रांसफर आरएनए है वो कैसा होता है, दैट इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ आरएनए। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द टर्म सिस्ट्रोन वाज फर्स्ट गिवन बाय। जो टर्म सिस्ट्रोन थी वो सबसे पहले किसने दी थी, द टर्म सिस्ट्रोन वाज फर्स्ट गिवन बाय। तो बात करें सिस्ट्रोन क्या है, तो सिस्ट्रोन बेसिकली कह सकते हैं एक यूनिट है या फिर एक अल्टरनेटिव फॉर्म है किसकी, जीन की। सिस्ट्रोन दैट इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, अब पूछा है कि द टर्म सिस्ट्रोन वाज फर्स्ट गिवन बाय, किसने दी थी, तो द टर्म सिस्ट्रोन वाज फर्स्ट गिवन बाय बेंजर।
the term cistrone was first given by Benzer, और cistrone क्या है, that is the alternative form of G। तो पहला ऑप्शन है मुलर, that is incorrect। बेंजर जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। सो लेट्स सी, बेंजर इन व्यू ऑफ हिज वर्क कॉइन द टर्म, इन्होंने क्या किया था, सिस्टोन को दिया था कि द टर्म सिस्टोन वाज फर्स्ट गिवन बाय, तो वो किसने दिया था, वो दिया था बेंजर ने। सिस्टोन दैट इज द यूनिट ऑफ फंक्शन, ठीक है जी, सिस्टोन that is a unit of function। recon unit of recombination, unit of recombination। muton unit of mutation, ठीक है जी। सिस्टोन यूनिट ऑफ फंक्शन, रिकॉन यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, म्यूटोन यूनिट ऑफ म्यूटेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाइब्रिड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हेल्प इन, कि जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन, जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, क्वेश्चन में पूछा है कि जो हाइब्रिडोमा तकनीक में मदद करता है, तो बात करें किसकी, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड to produce, one of the most common method to produce monoclonal antibodies, to produce monoclonal antibodies, ठीक है जी। लेट्स सी ऑप्शन। तो पहला है किसमें जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है वो हेल्प करती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, तो ये हो गया इनकरेक्ट। इन विट्रो सेलुलर ग्रोथ फॉर टॉक्सिसिटी स्टडी, ये भी गलत। क्लिनिकली इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर बायोमेडिकल एप्लीकेशन, ये भी गलत। फोर्थ है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फ्रॉम सेल कल्चर मीडियम, तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड है जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की बात करें तो ये क्या होता है, दैट आर स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए। तो लेट्स सी ऑप्शन। पहला है स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ आरएनए। अभी कहा है कि जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए, तो स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ आरएनए तो हो गया गलत। अब है फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, तो जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, एज वी ऑल नो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, ठीक है जी। जो प्रोसेस है क्या, मेकिंग डीएनए फ्रॉम डीएनए, उसे कहते हैं रेप्लिकेशन। एंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। तो आपका दोनों ऑप्शन हो गए गलत। बचा क्या लास्ट ऑप्शन, कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट दैट आर स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए जो फॉर्म होता है ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कि इनमें से कौन सा सही मैचिंग नहीं है। तो पहला है अर्ली फ्लाइट ऑफ पोटैटो दैट इज अल्टरनेरिया सोलेनी, ये तो सही है। दूसरा है आपका ब्राउन रोट ऑफ पोटैटो और स्यूडोमोनास सोलेनी सेरम, ये भी सही है। तीसरा है रिंग रूट ऑफ पोटैटो एंड दैट इज फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस, तो ये गलत है। क्या होता है रिंग रूट ऑफ पोटैटो, दैट इज कैल्वीबैक्टर मिचजेनियसिस, कैल्वीबैक्टर मिचजेनियसिस।
नियेसिस। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि पूछा था इनमें से कौन सा सही नहीं है। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है वो किससे कोज्ड होता है, वो फंगस से कोज्ड होता है, दैट इज अल्टरनेरिया सोलेनी। एक सिग्निफिकेंट डिसीज है जो पोटैटो की क्रॉप्स को क्या करती है, अफेक्ट करती है। अब जो पैथोजन है एज वी ऑल नो दैट इज अल्टरनेरिया सोलेनी, एक नेक्ट्रोट्रॉफिक फंगस है दैट थ्राइव इन वार्म ह्यूमिड कंडीशन। आफ्टर दैट होस्ट जो ये प्राइमरली जो अफेक्ट करता है वो पोटैटो को करता है, बट ये टोमेटोज को भी अफेक्ट करता है एंड अदर सोलेनेसी प्लांट को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। और बेसिकली अफेक्ट किसे करता है, ये करता है पोटैटो क्रॉप्स को, कि पोटैटो क्रॉप के साथ साथ ये टमाटो को और बाकी जितने भी सोलेनेसी प्लांट है उन्हें भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है ब्राउन रोट ऑफ पोटैटो। अब ये किससे कोज्ड होता है, जो हमने बात की थी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये फंगस से कोज्ड होता है। और जो ब्राउन रोट ऑफ पोटैटो है ये कोज्ड होता है बैक्टीरियम राल्स्टोनिया सोलेनेसेरम, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम भी कहा जाता है। ध्यान रखना कि जो ब्राउन रोट ऑफ पोटैटो है वो किससे कोज्ड होता है, वो बैक्टीरियम रेलस्टोनिया सोलेनेसेरम से कोज्ड होता है, जिससे क्या कहा जाता है, जिसे स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम कहा जाता है। ये एक सीरियस डिसीज है जो पोटैटो की क्रॉप्स को अफेक्ट करती है। ठीक है जी, जो किसे अफेक्ट कर रही है, जो पोटैटो की क्रॉप्स को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आपको इसका पैथोजन पता चल गया और बेसिकली ये किसे अफेक्ट कर रही है, ये पोटैटो की क्रॉप्स को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। वहीं बात करें थर्ड ऑप्शन की, दैट इज रिंग रॉट ऑफ पोटैटो। इसका था जो सही वो था पैथोजन दैट इज कैल्वीबैक्टर मिचजेनिएसिस। ठीक है जी, कौन सा पैथोजन था, दैट इज कैल्वीबैक्टर मिचजेनिएसिस। जो इसकी सब स्पीसीज है दैट इज सेपिडोनियसिस, एक बैक्टीरियल पैथोजन है जो स्पेसिफिशियली ये भी किसे अफेक्ट करता है, जो पोटैटो को अफेक्ट करता है। ठीक है जी, और जो बैक्टीरिया कैन बी ट्रांसमिटेड, जो ट्रांसमिट होता है वो इन्फेक्टेड सीड पोटैटो के थ्रू, सॉइल्स के थ्रू एंड प्लांट डेब्रिस के थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ इनका पैथोजन। ठीक है जी, नेक्स्ट है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो दैट इज फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस। ये सही था आपका, इसका जो पैथोजन है वो है पाइथोफोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है जी, ऑफन रेफर टू एज वाटर मोल्ड, और ये स्प्रेड थ्रू होता है किसके थ्रू, स्पोर्स को थ्रू। स्पोर्स कौन कैरी करते हैं, बाय विंड, वाटर एंड इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 6 है द ड्रग्स फॉर क्यूरिंग हार्ट डिसऑर्डर आर ऑब्टेन फ्रॉम। कि जो ड्रग्स जो किससे क्योर होता है, एक ऐसा ड्रग जो हार्ट डिसऑर्डर को क्योर करता है, तो वो कहां, कौन से इनमें से किससे ऑब्टेन होता है, तो वो होता है पॉपेवर सोमिनिफेरम से, दूसरा है सिनकोना ऑफिसिनियलिस से, या फिर डिजिटेलिस प्यूरपुरिया से, या फिर पाइपर लॉन्गम से। तो वो होता है डिजिटेलिस से। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे। तो वो जो ड्रग्स, जो बेसिकली वो ड्रग्स जो हार्ट डिसीजेस को क्योर करता है वो किससे ऑब्टेन होता है, वो होता है डिजिटेलिस से। किससे, डिजिटेलिस प्यूरपुरिया से। जो प्लांट है वो ऐसे कंपाउंड्स कंटेन करते हैं, ये जो प्लांट है ये ऐसे कंपाउंड्स कंटेन करते हैं जिन्हें हम कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स भी कहते हैं, जो बेसिकली हार्ट कंडीशंस को ट्रीट करने में यूज होते हैं, और पर्टिकुलरली हार्ट फेलियर या फिर एट्रियल फिब्रिलेशंस को मतलब इन सबको ट्रीट करने के लिए ये यूज होते हैं। उसके बाद पेपेवर सोमिनिफेरम, ये जाना किस लिए जाता है, क्योंकि ये ओपिएट्स प्रोड्यूस करता है जो किस में रिलीफ देते हैं, बेसिकली जो पेन में रिलीफ देते हैं। आफ्टर दैट सिनकोना ऑफिसिनियलिस, ये क्या है, इज नोन फॉर इट्स क्यूनिन कंटेंट के लिए ये जाना जाता है, जो बेसिकली मलेरिया को ट्रीट करने में हेल्प करता है। आफ्टर दैट पाइपर लॉन्गम, ये यूज किया जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन में, बट इज नॉट प्राइमरी एसोसिएटेड विद हार्ट डिसऑर्डर ट्रीटमेंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विविपेरस जर्मिनेशन इज फाउंड। इसकी जो विविपेरस जर्मिनेशन है वो इनमें से किस में पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच टाइप ऑफ सॉइल हैज द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कि इनमें से किस सॉइल में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है, सैंडी लॉम में, लॉमी सिल्ट में, सिल्ट लॉम में, या फिर क्ले लॉम में। तो बात कर लेते हैं किसकी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है जी,
पूछा है कि हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्या पूछा है? हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो आप लिख सकते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑर्डर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑर्डर। तो सबसे पहला क्ले सॉइल, देन सिल्ट सॉइल, क्ले सॉइल, silt soil, after that clay soil, silt soil, loamy soil, loamy soil, and then sandy soil, and then sandy soil। तो सबसे ज्यादा किस में होगी? क्ले सॉइल में। तो लेट्स सी, तो जो आपका क्ले सॉइल, सैंडी लॉम, लॉमी सिल्ट, सिल्ट लॉम, जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, क्ले सॉइल एज वी ऑल नो इट कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है इस सॉइल की वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ड्यू टू दिस इट इज वेरी स्टिकी, और जिस वजह से ये कैसी होती है? बहुत ज्यादा स्टिकी होती है। और ये जो सॉइल है, दिस सॉइल, ये यूज की जाती है क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करने में, दैट रिक्वायर, जो मोर, जिन्हें ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए, जैसे पैडी। और इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग टॉयज। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑर्डर, दैट इज क्ले सॉइल, सिल्ट सॉइल, लॉमी सॉइल एंड सैंडी सॉइल। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड डेवलप ऑन कॉमर्शियल स्केल वाज, कि जो सबसे पहला बायो इंसेक्टिसाइड कॉमर्शियल स्केल पर डेवलप हुआ था वो कौन सा था? क्योनिन, डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ऑर्गेनोफॉस्फेट, या फिर सोपरिन। तो वो था दैट इज सोपरिन, सोपरिन। तो लेट्स सी, आपका जो पहला ऑप्शन है क्योनिन, दैट इज इनकरेक्ट, डीटीटी इनकरेक्ट, ऑर्गेनोफॉस्फेट इनकरेक्ट, सोपोरिन जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, ये क्या होगा सही आंसर। सो लेट्स सी, जो प्रोडक्ट बेसिकली यूज होते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, जिसके वजह से क्या होता है? टू किल इंसेक्ट एंड अदर पेस्ट, उन्हें क्या कहते हैं? बायो इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है जी। द प्रोडक्ट विच यूज बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो प्रोडक्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए यूज होते हैं इंसेक्ट्स या फिर अदर पेस्ट को किल करने के लिए, उन्हें कहते हैं बायो इंसेक्टिसाइड। तो जो सबसे पहला बायो इंसेक्टिसाइड जो डेवलप हुआ था ऑन अ कॉमर्शियल स्केल, वो था सोपेरिन। इज दैट क्लियर? और इट वाज डेराइव और आइसोलेटेड, जो ये आइसोलेट हुआ था, ये किससे हुआ था? फ्रॉम द बैक्टीरिया दैट इज बैसिलस थ्योरियोजेनेसिस। किससे हुआ था? कौन से बैक्टीरिया से हुआ था? बैसिलस थ्योरियोजेनेसिस। बात कर लेते हैं क्योनिन, एक बिटर कंपाउंड है जो ऑब्टेन होता है एज वी ऑल नो फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना। इट इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया के लिए, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज किया जाता है। डीडीटी एक कॉमनली यूज पेस्टिसाइड है फॉर इंसेक्ट कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ फर्टिलाइजर इनटू वाटर बॉडीज। ठीक है जी। जो एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है फर्टिलाइजर का इनटू वाटर बॉडीज रिजल्ट इन, तो किसके वजह से? दैट इज यूट्रोफिकेशन। तो पहला है फिशेस की ग्रोथ की वजह से, दैट इज इनकरेक्ट। डेथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट, इनकरेक्ट। यूट्रोफिकेशन जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा, ये क्या होगा सही आंसर। ठीक है जी। तो दैट इज की एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ फर्टिलाइजर इनटू वाटर बॉडीज रिजल्ट इन यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन एज वी ऑल नो दैट इज द प्रोसेस जहां पर वेयर वाटर बॉडीज बिकम enriched with nutrient, particularly nitrogen and phosphorus from fertilizer. Next question है, heterophily is a general character of, तो heterophily किसका एक सामान्य चरित्र है? तो सबमर्ज प्लांट, सबमर्ज्ड भी होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट भी होते हैं, दोनों होते हैं, और रूटेड भी होते हैं। तो रूटेड, सबमर्ज एंड फ्लोटिंग प्लांट, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। तो बात कर लेंगे कि जो हेट्रोफिली है वो क्या होता है। ठीक है। तो एज वी ऑल नो कि व्हेन प्लांट हैव मॉर्फोलॉजिकली मोर देन वन टाइप ऑफ लीफ प्रेजेंट, देन द फिनोमिना इज नोन एज हेट्रोफिली। ठीक है जी। उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? हेट्रोफिली। तो हेट्रोफिली क्या है? एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्लांट की, जिसके पास एक ही प्लांट पे क्या होती है? अलग अलग तरह की लीव्स जो है वो होती हैं। और ये जो फिनोमिना है ये एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर, श्रब्स के अंदर और ट्रीज के अंदर देखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, कुछ स्पीसीज में ऐसा होता है जो लीव्स हैं उनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफर होता है। वो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है? स्ट्रक्चर डिपेंडिंग होता है ऑन देयर लोकेशन ऑन द प्लांट और द एनवायरमेंट जहां वो ग्रो कर रहे हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन था जो हेट्रोफिलिया इज अ जनरल कैरेक्टर ऑफ रूटेड, सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, O3 इज अ पॉल्यूटेंट गैस इन ट्रोपोपोज
लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या फिर मीजोस्फेयर। तो लेट्स सी, देख लेते हैं। बात कर रहे हैं ओजोन लेयर और शील्ड जो कहाँ प्रेजेंट होती है, इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे ओजोनोस्फेयर भी कहा जाता है। जो ओजोनोस्फेयर लाई एट एल्टीट्यूड ऑफ 23 to 25 किलोमीटर ओवर इक्वेटर एंड स्लाइटली लोअर एल्टीट्यूड एल्सवेयर। 90% जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है ओजोन स्फीयर में। और जो ओजोन प्रेजेंट होती है इन अ ट्रोपोस्फेयर इज अ पॉल्यूटेंट और एक्सट्रीमली हार्मफुल। तो जो O3 इज अ पॉल्यूटेंट गैस, तो वो कहाँ होती है, वो होती है ट्रोपोस्फेयर में। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर, कि जो ओजोन प्रेजेंट होती है ट्रोपोस्फेयर में इज अ पॉल्यूटेंट और वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, जिसे बैड ओजोन भी कहा जाता है। जो ओजोन पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में वो यूजफुल होती है लाइफ के लिए एंड वो अर्थ को प्रोटेक्ट भी करती है फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज से और बाकी अदर रेडिएशन से, इसलिए उसे गुड ओजोन कहा जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, एज वी ऑल नो कि जो सेलुलोज है, सेलुलोज, ठीक है, ये क्या है, दैट इज अ पॉलीसेकेराइड। ये क्या है, पॉलीसेकेराइड्स। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो सेलुलोज है इज अ पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर एज वी ऑल नो कि जब बहुत सारी मोनोमर यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ती है तो क्या एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। और जो सेलुलोज है दैट इज द मोस्ट अबंडेंट पॉलीमेरिक मटेरियल इन नेचर। ठीक है जी, दैट इज द मोस्ट अबंडेंट polymeric material in nature, that is the most abundant polymeric material in nature। तो जो सेलुलोज है इज अ पॉलीमर ऑफ, तो दैट इज बीटा डी ग्लूकोज। तो पहला है अल्फा एल ग्लूकोज, अल्फा डी, तो दैट इज बीटा डी ग्लूकोज। जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर। तो सेलुलोज क्या है, एक पॉलीसेकेराइड्स है। ये जो फॉर्म होता है बाय द लिंकेज ऑफ बीटा 1/4 लिंकेज ऑफ द ग्लूकोज यूनिट। ये हमने अभी केमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर किया था जिसमें मैंने आपको पूरी लिंकेज एक्सप्लेन की थी, वो आप जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ द सेल वॉल ऑफ द प्लांट एज वी ऑल नो, जो यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेपर। इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता। अब जब इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है तो ये कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, एक फाइब्रस पॉलीसेकेराइड है जो एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर एंड बहुत ज्यादा ही कहां पाया जाता है, एंड इज मेनली फाउंड इन प्लांट। और बेसिकली सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसियस हार्मोन इज, कि इनमें से कौन सा गैसियस हार्मोन है। तो अमोनिया और मीथेन, एसिटाइलिन, नाइट्रस ऑक्साइड, इथाइलिन। तो जो इथाइलिन है वो कैसा होता है, वो होता है गैसियस हार्मोन। तो अमोनिया एंड मीथेन ये इनकरेक्ट हो गया, एसिटाइलिन इनकरेक्ट, नाइट्रस ऑक्साइड इनकरेक्ट, इथाइलिन क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है जी, तो इथाइलिन कैसा है, गैसियस प्लांट हार्मोन है, जिसे क्या कहा जाता है, राइपनिंग हार्मोन भी कहा जाता है। और इट इज सिंथेसाइज्ड इन राइपनिंग फ्रूट, फ्लावर, लीव्स एंड इवन रूट्स। इट इनिशिएट अ चेन ऑफ रिएक्शन इन फ्रूट, जो रिस्पॉन्सिबल होती है टेक्सचर को चेंज करने में, सॉफ्टनिंग, कलर और बाकी प्रोसेसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज, कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल्स के बीच में लिंक क्या है, फ्यूमेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सक्सिनिक एसिड या फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो जो लिंक है बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर, कि एसिटाइल कोएंजाइम ए, दैट इज द कनेक्शंस बिटवीन किस किस के बीच में, ग्लाइकोलाइसिस एंड द क्रेब्स साइकिल। इज दैट क्लियर, कि एसिटाइल कोएंजाइम ए इज द कनेक्शन बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। और जिस मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज CoA, इज एन एसिटाइल ग्रुप कैरिड बाय कोएंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोटिया प्लांट इज अ, वो एक सैप्रोफाइट है, सिम्बायोटिक है या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो जो नियोटिया प्लांट है वो एक सैप्रोफाइट है। तो लेट्स सी, नियोटिया क्या है, एक एंजियोस्पर्म है। ठीक है जी, ये बिलोंग कौन सी फैमिली से करता है, ऑर्चिड फैमिली से ये बिलोंग करता है। नियोटिया जीनस प्लांट, इनके पास लीव्स नहीं होती है, तो जो ये न्यूट्रिशन लेते हैं वो किससे लेते हैं, वो सैप्रोफाइट से लेते हैं। तो जो रूट्स ऑफ नियोटियो एसोसिएट विद माइकोराइजिया एंड absorb nutrient as a saprophyte।
इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन C3 साइकिल, तो इनमें से कौन सा C3 साइकिल में होता है? तो जो रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन है, जो रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन है, रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन occur in C3 साइकिल। तो जो आपका पहला ऑप्शन होगा ये क्या होगा? सही आंसर। लेट्स सी, केल्विन साइकिल एज वी ऑल नो, जिसे क्या कहा जाता है? बेंसन केल्विन साइकिल भी कहते हैं, इज द साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, जो केल्विन साइकिल है क्या है? दैट इज द सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। इसमें 3 स्टेप आते हैं, दे आर कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो जो पहले 2 स्टेप होते हैं केल्विन साइकिल के, दैट इज रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन, जो रिप्रेजेंट होते हैं रिप्रेजेंटेड बाय केल्विन साइकिल। और क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन सा है जो C3 साइकिल में होता है, तो दैट इज रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है, इवोल्यूशन ऑफ गैस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो इवोल्यूशन होता है गैस का ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो इनमें से किस में नहीं होता? तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज सॉल्युबल इन वाटर, इनमें से कौन सा पिगमेंट ऐसा है जो वाटर में सॉल्युबल होता है? तो लेट्स सी, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एज वी ऑल नो, जो सब्सटेंस बेसिकली जो कलर इंपार्ट करता है, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पिगमेंट कहते हैं। द सब्सटेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू वेरियस प्लांट एंड एनिमल बॉडी पार्ट्स, जिसे पिगमेंट कहा जाता है और बायोक्रोम्स भी कहते हैं। अब प्रिंसिपल प्लांट पिगमेंट आज जैसे क्लोरोफिल, कार्टेनॉइड्स, एंथोसाइनिन एंड बेटेलिन्स। अब पूछा है कि कौन सा वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, तो ये क्या करते हैं? ये डिफरेंट कलर इंपार्ट करते हैं डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में। तो पिगमेंट को हम डिफरेंशिएट करते हैं किसके बेसिस पे? सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे इन वाटर। कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है जी, किस बेसिस पे क्लासिफाई डिफरेंशिएट किया जाता है? सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन कैसा है? ये एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है जो कैसा कलर देता है? दैट गिव ब्लू, ब्लैक, रेड और वायलेट कलर टू द पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जो एंथोसाइनिन है वो कैसा है? वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, कि जो एंथोसाइनिन है वो कैसा है? वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। एंथोसाइनिन पॉलन को अट्रैक्ट करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। इन इट आल्सो हेल्प प्लांट टू स्टैंड आउट फ्रॉम एनवायरमेंटल स्ट्रेस। एंथोसाइनिन आर द ग्लाइकोसाइड्स, जो कहां पाया जाता है? सेल वैक्यूल में पाया जाता है। रास्पबेरी, ब्लैक राइस, एग प्लांट, पर्पल पीपर, ये सब क्या है? ये सब एंथोसाइनिन्स इनके अंदर पाया जाता है। सो कैरोटीन, ये जो पिगमेंट है ये येलो, ऑरेंज और ये सब कलर प्रोवाइड करते हैं। ज़ैंथोफिल, दीज आर द एसेसरी लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट। और क्लोरोफिल एज वी ऑल नो कोर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 20 है कि द टर्म हेट्रोक्रोमेटिन वो किसने दी थी? डार्लिंगटन ने दी थी, मॉर्गन ने दी थी, वो दी थी एमिल हिट्स ने। जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा ये क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, कि इनमें से कौन सी डिसीज है जो हीमोग्लोबिन की कमी से होती है? एज वी ऑल नो अनीमिया। तो मलेरिया इनकरेक्ट, अनीमिया जो आपका दूसरा ऑप्शन होगा ये क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज अबंडेंट इन सिट्रस फ्रूट, कि इनमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? अबंडेंट इन सिट्रस फ्रूट, तो विटामिन सी। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा ये क्या होगा? सही आंसर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।